श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, माता बहनों को एक रोग हो जाता है जिसे प्रदर कहा जाता है। यह प्रदर दो प्रकार का होता है। एक श्वेत प्रदर यानी सफ़ेद प्रदर और दूसरा रक्त प्रदर यानी लाल प्रदर। तो बंधुओं, यह दोनों प्रकार का प्रदर जब होता है तो इसमें क्या होता है कि माता बहनों के योनि द्वार से अनियमित तरीके से एक सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है। तो इसी को श्वेत प्रदर कहते हैं। इसी प्रकार से रक्त प्रदर की अवस्था में माता बहनों के योनि द्वार से एक लाल पदार्थ जो चिपचिपा होता है वह अनियमित तरीके से निकलता रहता है। इसी को लाल प्रदर कहते हैं। अब ये दोनों प्रकार के जो प्रदर होते हैं तो इसमें किस ग्रह की अशुभ स्थिति के कारण यह प्रदर रोग माता बहनों को उत्पन्न हो जाता है। अब मैं यहाँ पर यह बात बिल्कुल नहीं कहता कि जब ये प्रदर माता बहनों को हो जाए तो आप केवल ज्योतिषीय उपाय ही करें, डॉक्टर के पास में ना जाएं। मेरा यहाँ पर कहने का आशय ऐसा है कि सर्वप्रथम आप वैद्य या डॉक्टर की सलाह लें, औषधि का सेवन करें, लेकिन साथ साथ यदि आपको जब वांछित लाभ प्राप्त ना हो तो आप ज्योतिषीय उपाय भी करें। तो हम यहाँ पर श्वेत और रक्त प्रदर की बात कर रहे थे कि किस ग्रह के विशेष दोष के कारण यह दोनों प्रकार के प्रदर माता बहनों को हो जाते हैं। इसमें मुख्य कारण जो होता है वह शुक्र होता है। शुक्र जब अशुभ स्थिति में आता है, कहीं पर नीच या शत्रु स्थान में होता है, मान लो आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह किसी अशुभ स्थान में हो, शत्रु के क्षेत्र में हो, नीच स्थान में हो, अथवा गोचर में भी यही स्थिति हो, तो प्रदर रोग होने की संभावना अधिक होती है। इसमें अन्य और दूसरे ग्रह भी इसके हेतु बन जाते हैं, जैसे चंद्रमा है, मंगल है, राहु और केतु। इनकी अशुभ स्थिति भी जो है प्रदर रोग को उत्पन्न कर देती है। कुछ व्यवहारिक कारण भी ऐसे हैं कि जब हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देते तो प्रदर रोग हो जाता है। जैसे व्यवहारिकता में जब माता बहनें शुद्धता की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, अपवित्र बनी रहती हैं या अत्यधिक रति क्रिया करती हैं, चटपटा भोजन करती रहती है और हर हमेशा अनुचित विचारों का ही चिंतन करती रहती हैं, तो इन सब कारणों से भी प्रदर रोग हो जाता है। अब यहाँ पर हम आपको बताएं कि ग्रह विशेष के कारण कौन सा प्रदर होता है, रक्त प्रदर होता है कि श्वेत प्रदर हो जाता है। तो जब शुक्र और
चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो, जन्म कुंडली में अशुभ स्थान पे हो, शत्रु के क्षेत्र में हो या नीच स्थान में हो, और ऐसी ही स्थिति यदि गोचर में बनती है शुक्र की और चंद्रमा की, तो श्वेत प्रदर होने की संभावना अधिक रहती है। अब इसी प्रकार से जो रक्त प्रदर होता है, यदि जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल शत्रु के क्षेत्र में हो, नीच स्थान में हो या अशुभ स्थिति में हो, अथवा गोचर में आने के पश्चात यह शत्रु क्षेत्रीय हो जाएं या अशुभ स्थान में हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में रक्त प्रदर होने की संभावना अधिक रहती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो जैसा कि हमने बताया कि सर्वप्रथम तो हमें वैद्य या डॉक्टर की सलाह लेना परम आवश्यक हो जाता है, लेकिन साथ में किसी योग्य ज्योतिषी के पास में जाएं और उसे अपनी समस्या बताएं और अपनी जो जन्म कुंडली है वो भी बताएं। तो जो भी ग्रह अशुभ होता है, मान लो चंद्रमा या शुक्र अशुभ है अथवा सूर्य या मंगल अशुभ है, तो इन ग्रहों की शांति का उपाय हमें अवश्य ही करना चाहिए। अब यदि मान लो हमारे पास में जन्म कुंडली भी नहीं है, तो फिर हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन सा ग्रह अशुभ है? तो जन्म कुंडली के न होने की स्थिति में सीधी और सर्वमान्य बात है कि यदि श्वेत प्रदर है तो उस समय हमें चंद्रमा और शुक्र की शांति कराना चाहिए, और यदि रक्त प्रदर है तो मंगल और सूर्य की शांति हमें कराना चाहिए। बंधु, विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में भी प्रेषित करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।